नमस्कार दोस्तों, बिहार ज़मीन सर्वे को लेकर आ रही है 2 बहुत ही बड़ी अपडेट दोस्तों। सबसे पहला दोस्तों कन्फ्यूजन बना हुआ है कि ज़मीन सर्वे का लास्ट डेट क्या होगा? क्योंकि दोस्तों 2 ऐसे डेट हैं जो सुर्खियों में आ रही हैं और लोग इस डेट को लेकर बहुत कन्फ्यूज़ हैं। सबसे पहला ये है जो अपडेट सबसे पहला ये डेट बताया जा रहा है दोस्तों कि 2025 31 मार्च को क्या होगा? यानी कि ये डेट किस लिए है? क्या यही है ज़मीन सर्वे का लास्ट डेट? उसके बाद दोस्तों एक ये न्यूज़ निकल कर आ रही है कि अब ज़मीन सर्वे 2026 जुलाई तक हो गया है दोस्तों, यानी कि उस दिन तक आप ज़मीन सर्वे करा सकते हैं या यूँ कहें कि 1 साल के लिए ज़मीन सर्वे का टाइम मिला या ज़मीन सर्वे टल गया। बड़ी न्यूज़ जिसमें बताया जा रहा है कि ज़मीन की बिक्री होने पर तत्काल घटेगा रकबा, यानी कि जैसे ही ज़मीन की बिक्री होगी वैसे ही ज़मीन का रकबा घट जाएगा। अब इससे क्या फ़ायदा होने वाला है ये भी दोस्तों बताने वाला हूँ, क्या नियम लगने वाला है। और यहाँ पर एक और बात लिखा गया है कि आवेदन ज़रूरी नहीं, यानी कि आवेदन ज़रूरी नहीं है। यानी कि दाखिल-खारिज अब आपको करवाना ही नहीं पड़ेगा दोस्तों। सारी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में देखा जाएगा। दोस्तों वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, तभी आप सारी जानकारी समझ पाएँगे दोस्तों। बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिस पे चर्चा होना है दोस्तों इस वीडियो में। दोस्तों आपसे अभी तक केवल एक ही अपील है दोस्तों, एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें दोस्तों, याद से करें और एक कमेंट ये कर दें कि किस जगह से वीडियो देखते हैं ताकि वहाँ का अपडेट लाने में आसानी रहता है दोस्तों। और अगर आप फेसबुक पे ये वीडियो देख रहे हैं तो हमें फॉलो ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं कि क्या जानकारी निकल कर आ रही है। सबसे बड़ी बात दोस्तों कि ये 2025 31 मार्च क्या है और 2026 जुलाई क्या है। तो हम आपको बता दें दोस्तों ज़मीन सर्वे का जो फाइनल है 2025 31 तारीख जो है दोस्तों, ये क्या है कि यहाँ तक आपको 3 महीने का एक टाइम दिया गया था। कि ज़मीन सर्वे इस डेट के अंदर कंप्लीट कर दिया जाएगा और इसके अंदर आपको अपने ज़मीन का डॉक्यूमेंट दे देना है। लेकिन अभी भी फाइनली यही बात किया गया कि इसके अंदर आप अपने ज़मीन का डॉक्यूमेंट जमा करें इस डेट के अंदर और 2026 जुलाई तक जो है कि आप ज़मीन सर्वे का आवेदन कर सकते हैं। यानी कि आपके पास एक बढ़िया टाइम हो गया है ज़मीन सर्वे का आवेदन करने के लिए 2026 जुलाई तक। लास्ट डेट दोस्तों 2025 31 मार्च नहीं है और ना ही मैं ये कह पाऊँगा कि लास्ट डेट 2026 जुलाई है, ये भी मैं नहीं कह सकता हूँ। दोस्तों अभी इस पे निकलना बाकी है। हाँ, ये बताया गया है पेपर कटिंग के माध्यम से मैं बैकग्राउंड में लगा दे रहा हूँ कि अब ज़मीन सर्वे जो है कि 2026 जुलाई तक होगा, ये बताया गया है दोस्तों। चलिए दोस्तों जो सबसे बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है उस पे बात करते हैं। ये देखिए दोस्तों नोटिस के माध्यम से प्रकाशित हुआ है और अभी कुछ ही हाल-फिलहाल का ये जानकारी है। यहाँ पर दोस्तों जानकारी दिया जा रहा है कि ज़मीन की बिक्री होने पर जो है कि तत्काल घटेगा रकबा और आवेदन ज़रूरी नहीं दोस्तों। अब देखिए ज़मीन का जैसे ही आप बिक्री कर देंगे, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि बहुत सारे मामले ऐसे सामने आ रहे थे कि एक ही ज़मीन को लोग कई लोगों को बेच देते थे। हालाँकि अभी इसमें बताया जाएगा कि इसके क्या फ़ायदे होंगे, सारी बातें मैं आपको पढ़ के बताऊँगा। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर देखिए दोस्तों, ज़मीन सर्वे का जैसे ही आप बिक्री करेंगे तत्काल तत्काल उसका जो है कि रकबा घट जाएगा, आवेदन ज़रूरी नहीं दोस्तों। अब देखिए इसमें जानकारी क्या निकल कर आ रही है। यहाँ पर देखिए जानकारी दिया जा रहा है कि राज्य में ज़मीन का खरीद-बिक्री होने पर विक्रेता के हिस्से का रकबा तत्काल घट जाएगा। जमाबंदी के लिए खरीदने के अलावा के अलग अंचल कार्यालय से आवेदन की ज़रूरत नहीं और ज़मीन रजिस्ट्री होते ही जमाबंदी के लिए ऑनलाइन आवेदन अंचल कार्यालय से किया जाएगा, यानी कि ऑनलाइन अंचल कार्यालय से हो जाएगा, जहां विक्रेता की रकबा को घटा घटा दिया जाएगा, यानी घटा दिया जाएगा। निबंधित कार्यालय अंचल कार्यालय कहीं से भी जमाबंदी का कागज ले सकते हैं, यानी दोस्तों अब निबंधित कार्यालय या अंचल कार्यालय कहीं से भी जमाबंदी का जो है कि आप कागज ले सकते हैं। इसमें देखिए दोस्तों सबसे बड़ी जानकारी ये निकल कर आ रही है कि अगर आप किसी भी ज़मीन को बेचते हैं तो जमाबंदी तो दोस्तों ऑटोमेटिक ही हो जाएगी और रकबा तत्काल घटेगा। रकबा घटने से बहुत बड़ा लाभ होगा दोस्तों। अभी इसमें लाभ की चर्चा भी किया जाएगा और यहाँ पर दोस्तों जमाबंदी आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा, जमाबंदी का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और सबसे बड़ी जानकारी दोस्तों ये निकल कर आ रही है कि अब एक ही ज़मीन कई लोगों को नहीं बेच सकते। चलिए यहाँ पर देखिए साइड में जानकारी निकल कर आ रहा है दोस्तों और यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसके फ़ायदे क्या होंगे। आखिर ये सारा जो है कि नियम लगाया गया है ज़मीन सर्वे पे, तो इसका फ़ायदा क्या होगा? सबसे पहले मैं इसको पढ़ के बताता हूँ दोस्तों। यहाँ पर देखिए जानकारी लिखा गया है कि ज़मीन बेचते ही मालिक का जो है कि रकबा घट जाएगा। क्रेता के नाम ऑटोमेटिक जमाबंदी कायम हो जाएगी। यानी कि जैसे ही आप बेचेंगे जो खरीदेगा क्रेता, उसके नाम पे ऑटोमेटिक जो है कि जमाबंदी कायम हो जाएगी। अब आपको जमाबंदी भी कराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर जानकारी दें ऐसा विक्रेता की ज़मीन को किसी दूसरे के
दूसरे को नहीं बेच सकेंगे। और ऐसे विक्रेता की जो ज़मीन है, वो जैसे कहने का मतलब है यहाँ पर देखिए साफ जो मैंने अभी बोला और नीचे भी लिखा गया कि एक ही ज़मीन को कई बार लोग नहीं बेच पाएँगे। यानी कि आप पहली बार जैसे ज़मीन बेचें, तो जो क्रेता है वो ज़मीन खरीदेगा और तत्काल ही उसके नाम पे जो है कि जमाबंदी कायम हो जाएगी। और आप ये सोचेंगे कि इसको भी बेच दे रहे हैं, किसी और को भी बेच दे रहे हैं। तो ये जो पहले जो नियम था, नियम क्या था दोस्तों, किसी को पता नहीं चल रहा था कि ये ज़मीन किसका है, क्या है, तो उसको कई बारी लोग सेंड कर देते थे या बेच देते थे दोस्तों। तो अभी क्या है कि अब एक ही ज़मीन को कई बारी आप नहीं बेच पाएँगे। इसका सबसे बड़ा दोस्तों यही फ़ायदा होने वाला है कि एक ही ज़मीन को आप कई बार नहीं बेच पाएँगे। ये थी दोस्तों इसका फ़ायदा। और यहाँ पर देखिए अभी 50% जो है कि को ही फ़ायदा, यानी कि अभी 50% को ही फ़ायदा मिला है। जमाबंदी की नई व्यवस्था का अभी प्लाट प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है। अभी ये जो नियम है, इसको अभी दोस्तों शुरू होने वाला है। अभी इसके बारे में आपको जानकारी केवल दिया जा रहा है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि दोस्तों राज्य में ऑटोमेटिक जमाबंदी लागू होगी, तो शुरुआत में 50% लोग को ही इसका लाभ मिलेगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जानकारी दिया जा रहा है कि अभी इस सुविधाओं को चालू किया गया है, लेकिन जैसे ही चालू होगा तो राज्य में अभी इसके 50% लोगों को ही इस सुविधा का लाभ मिलेगा। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनके ज़मीन की जमाबंदी जो है उनके पूर्वजों के नाम पे है दोस्तों, उनके नाम पे नहीं है, तो इसके लिए भी एक नियम लाया जाएगा। हालाँकि दोस्तों ये उन लोगों के लिए होगा जिनके नाम पे ज़मीन है, जमाबंदी है और वो जीवित हैं। हालाँकि ऐसा हो सकता है दोस्तों, अभी इस पे बहुत सारा न्यूज़ निकल कर आना है, बाकी ये दोस्तों सामने आएगा। आप अगर हमारे साथ जुड़े रहते हैं, तो बहुत सारी जानकारी देखेंगे। तो दोस्तों फाइनली मैं आपको बता दूँ कि अब ज़मीन का जो है कि दाखिल-खारिज करवाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ज़मीन की अगर बिक्री होती है तो ऑटोमेटिक क्रेता के नाम पे जमाबंदी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सर्वे का लास्ट डेट जो जैसे बताया जा रहा था कि 2025 जो है कि 31 मार्च को है, तो ऐसा नहीं है। ज़मीन सर्वे का लास्ट डेट क्लियर ही नहीं है। हाँ, ये बताया गया है कि ज़मीन सर्वे 2026 जुलाई तक अब आप करा सकते हैं। डॉक्यूमेंट दोस्तों हालाँकि ये कहा गया है कि 31 तारीख के पहले ही आप डॉक्यूमेंट जमा कराएँ, लेकिन आप ज़मीन का सर्वे अभी क्या है कि 2026 जुलाई तक करा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों इसमें और भी आपको कोई भी जानकारी लेना हो या ये पेपर कटिंग आपको चाहिए पढ़ने के लिए या और भी जानकारी जानना हो, तो केवल कमेंट करें दोस्तों, सारी आपका जो भी प्रॉब्लम होगी उसको हल किया जाएगा दोस्तों। और हमारे साथ बने रहें ताकि ऐसा ही अच्छा वीडियो आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।